ही के दिन पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम का वो दर्दनाक वाकया हुआ था कि पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने पहलगाम में हमारे भारत के 21 लोगों को सर पर गोली मारकर उनकी जान ले ली, इसलिए कि उनका नाम मुसलमान नहीं था। आज हम उनको भी याद करते हैं, उन मरने वाले परिवारों को भी याद करते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन परिवारों को सब्र दे। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस हमले को नहीं भूलेंगे, क्योंकि याद रखिए, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इस दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जो अपने पड़ोसियों को सुकून से जीने नहीं देते, एक पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान का छोटा भाई इजराइल। ये किसी को सुकून से जीने नहीं देते, ये हर पड़ोसी को तंग करते रहती है। और हमने देख लिया कि पहलगाम में वो टेररिस्ट आए थे, कहां से आए थे दुनिया जानती है। वो लश्कर तैयबा के ट्रेन, वो रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग थे। और हमारे मुल्क के जो जिम्मेदार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जड़ और पेड़ से पाकिस्तान में मौजूद इस टेररिज्म का खात्मा करें। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, अगर ट्रंप वेनेजुएला में घुसकर मोडेरो को उठाकर लेकर जा सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री, जिसका दावा बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, अगर वाकई में 56 इंच का सीना है, तो पाकिस्तान में घुसकर वो हाफिज सईद और जितने तमाम शैतान बैठे उनको उठाकर लाओ, भारत में हमारी जेल में मेहमान बनाओ और यहाँ पर उनसे इंसाफ किया जाएगा। तब तक दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। पाकिस्तान हमेशा तंग करता था और तंग करता रहेगा भारत को। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद मजलिस ने जोरों अदा किया, तो जो लोग मजलिस की देशभक्ति को नहीं जानते थे, मुझसे आकर कहा कि ओवैसी साहब, ये तुम्हारा नया रुख हम देख रहे हैं। मैंने कहा, प्यारे, तेरे दिमाग पर पर्दा पड़ा था, वो बरसों के बाद उठा है। तू आंख का भी अंधा है, दिमाग का भी पैदल है, और तू थम्सअप बोलना, तुझे बोलना पड़ेगा। तू कब से समझ गया कि भारत का मुसलमान इस सरजमीन से मोहब्बत नहीं करता? अरे सरजमीन से मोहब्बत करना अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिंदा रहे तो सर को झुकाता है जमीन पर काबतुल्लाह की तरफ रुख करके, मरता है तो इसी जमीन के अंदर जाता है। हमारी वफादारी की निशानियां इस अहमदाबाद के कब्रिस्तानों में मौजूद है कि देखो, हम सीना तान कर भारत में सो रहे हैं। जिंदा थे तो लड़ते थे जालिमों से, आज तुमको मालूम हो रहा है। बहरहाल जब मुल्क की बात आएगी तो सियासत नहीं होगी, मगर बीजेपी को बताना पड़ेगा कि जिन लोगों ने उनको भिजाया था, वो रेजिस्टेंस फ्रंट को, उनका क्या होगा, क्योंकि आज भी नहीं मालूम किस हाल में वो मरने वाले परिवार रहते हैं। नहीं मालूम वो मुसलमान जो घोड़े पर बिठाकर उन टूरिस्ट को लेकर गया था, जिसको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने गोली मारकर उसकी भी जान ले ली। नहीं मालूम वो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं।